संजय जी, एक कॉन्सेप्ट आपने दिया 2018 के उपचुनाव में, जहां राजनीतिक आधार ढूंढ रहे थे विपक्ष। आपने उपचुनाव में बीजेपी के उस 30 साल के पुराने सीट को जहां से कोई जीत नहीं पाता था, और आपने अपने लड़के परवीन निषाद को जिताकर ये कॉन्सेप्ट दिया कि गठबंधन किया जा सकता है। सपा कहती है कि आप पलटू राम हैं, मतलब आप पलट जाते हैं। पलटू राम कौन है आप उन्हें जानो ना। वो अपने आदेशों से पलट जाते हैं। समाजवाद का नारा लिया, उनको 30 साल सरकार दिया, सारी जातियों को समावेश किए होते तो आज शायद उन्हें वोट नहीं मांगना पड़ता, आज के लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। पलटू राम तो वो हैं कि वो तो कहते हैं समाजवाद पर हम सबको देते हैं। आज यादव आज के दिन में कितने परेशान है देख लो। जितने भी चंगू मंगू थे उनके पॉलिटिकल पार्टनर कौन थे भूल गए। उनके पॉलिटिकल पार्टनर हो जाते हैं जब वो जीतते हैं तो अमर सिंह एंड कंपनी हो जाती है। बहुजन समाज पार्टी जीतती है तो पॉलिटिकल पार्टनर जो है सतीश मिश्रा एंड कंपनी हो जाती है। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टनर वोटर को बनाओ ना, समाज को बनाओ, हर जाति के लोगों को अवसर दो। हम कहते हैं हमारे लिए पलटू राम हुआ है। यहाँ कहते हैं कि 17 पिछड़ी जाति अनुसूचित का हक मैं दिलाऊंगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बयान देना होता प्रजापति महासंघ का कि वो डिमांड करती प्रजापति महासंघ कि हमें अनुसूचित जाति का जो हक है वो दिया जाए, हमें निकाल दिया पिछड़ी जात से, तो आज के दिन में वो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करती है। केंद्र कहती है कि भैया ये मामला राज्य सरकार का है कि कौन एससी होगा कौन ओबीसी होगा। वहाँ ये एफिडेविट दे देते हैं कि 17 पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के हकदार नहीं है। तो पलटू राम कौन है? बहन फूलन देवी को बाहर निकालते हैं, बहन फूलन देवी मारी जाती हैं। आवाज़ जो है रामविलास पासवान जांच की मांग करते हैं, मुलायम सिंह क्यों नहीं जांच की मांग करते हैं? आज उसकी जो माँ भूखों मर रही है। मैं इंजीनियर परवीन निषाद का बाप हूँ, मेरी मैडम उनकी माँ है, तो हमें सांसद की पूरी सुविधा मिलती है। उनकी सांसद फूलन देवी थी तो उसकी माँ को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए ना। आज वो भीख मांग रही है, केवल वो यूज करेंगे। आज उनका ज़मीन जो कैलाश चौरसिया जो था वो उनका लेखा जोखा रखता था, उसके मतलब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने जब्त कर लिया, मंत्री बना के संरक्षण देते हैं। तो पलटू राम तो वो है ना। सीट देने के लिए उन्होंने कहा था कि निषाद पार्टी को सीट देंगे महाराजगंज से। इंजीनियर परवीन निषाद लड़े हैं, जीते थे। हम कहते सबका सीट उन्होंने घोषित कर दिया अपने परिवार का। इंजीनियर परवीन निषाद उनके सांसद थे, क्यों नहीं सीट घोषित किया? डॉक्टर संजय ने पूरे प्रदेश में उनको लड़ाया था, जिताया। 2017 में तो मर गए थे ना, सपा बसपा 2017 में मर गई थी, मोदी ने रगड़ के भूसी छोड़ा दिया था। 2018 में डॉक्टर संजय ने जिंदा किया था योगी आदित्यनाथ को, मतलब यहाँ जीत कर। तो आज के दिन में पलटू तो हो गए कि जो सीट देने के लिए थे नहीं कहे, पलट गए। हमको पलट गए, इसीलिए हमें भाजपा के पास जाना। अगर वो घोषणा कर देते सीट का, अंतिम दिन तक मैं 1 साल तक उनके साथ था। भाजपा हमें बहुत खोज रही थी, पैसा भी प्रतिष्ठा सब दे रही थी। मैंने एक साथ था, मैंने कहा नहीं, जिसके साथ दोस्ती करते पूरा करते हैं। अंतिम दिन में 8 दिन रह गया, 12 दिन चुनाव का, और घोषणा नहीं किया। हम कहते हैं हम लोग खराब थे। हम कहते फूलपुर में जो है मौर्या को जिसने हराया था नागेंद्र पटेल का, उसको क्यों नहीं टिकट दे दिया? उनके चंगू मंगू जो है ना अखिलेश जी के जो उनके सलाहकार हैं वो इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड नहीं है। वो इलेक्टेड नहीं है, वो सेलेक्टेड लोग हैं। धन देकर एमएलसी बन गए, कुछ बन गए, वो सलाह है। तो सेलेक्टेड लोग सलाहकार हों तब जा होगा। हम पलटू राम अपने समस्याओं के लिए, अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए इस 2 जून की रोटी जो हड़प लिए हैं, जिनके घर भोजन कपड़ा जो हड़प लिए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इन्हें 2 जून की रोटी मिले, इन्हें कपड़ा मिले, इन्हें जो है न्याय मिले, इनका घर मिले, इस सब समाज के लिए शिक्षा मिले। उसके लिए हमें कितनों भी पलटू मारना पड़ेगा, वो पलटने के लिए हम तैयार हैं और किसी के साथ गठबंधन करने के लिए हम तैयार। संजय जी, ये तो सही बात है कि अगर निषाद के लिए हक हुकूक की बात, अगर मुद्दों की बात तेजी से और आंदोलन भी करना हुआ तो डॉक्टर संजय निषाद पीछे नहीं हटे। विपक्ष का आरोप है कि अपने लड़के परवीन निषाद को आपने सांसद बनवा दिया। डिप्टी सीएम तो खैर अभी दूर की बात है, बीजेपी 22 में आएगी, आप एमएलसी बन गए और किसी को आगे नहीं आने देते हैं। दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी आ रहे, डर नहीं लगता? एक सवाल पूरा का पूरा जवाब। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसीलिए आज के दिन में बर्बादी का घर है। आप बोलो कि जब मैं रेल ट्रैक आंदोलन किया गोरखपुर में 7 जून 2015 को, हमारे 50,000 लोग आए थे। इनके वोटर थे ना, इन्होंने इनकी सरकार बनाई थी ना। रेल तो दिल्ली की सरकार की थी ना, हम तो दिल्ली के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इन्हें हमारे लिए क्या दर्द था, क्यों गोली चलवा दिया? हमारा भाई मारा गया, पॉलीथीन में लपेट के घिराते हुए ले गए। हम लोग खोजते रहे, अगर अस्पताल में भर्ती कर दिया होता। जब 302 का उल्टे मुलजिम लगा दिया। इतने अधिकारी बेलगाम थे कि वायरल हुआ वीडियो, मेरी गाड़ी
फूंकी गई, 30,000 लोगों के सामने पुलिस ने गोली मारी। मेरे पास 156(3) दाखिल कर दिया, कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR कर दिया कि भाई नहीं SP इन लोगों ने गोली मारी सरकारी आदमी ने। 302 का मुल्जिम है, उल्टा 302 का हमें फंसा दिया, तो गलत है ना। इस तरीके का काम नहीं करना। रहा इंजीनियर पूर्व निषाद का, वकील हैं, डॉक्टर संजय वकील हैं। किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए संविधान में वकील की ज़रूरत होती है, न्यायालय में वकील की ज़रूरत होती है, आपको जो है कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हर जगह वकील की ज़रूरत होती है। अब तक जितने वकील थे वो भाड़े के वकील थे, चाहे सपा में, चाहे बसपा में, चाहे भाजपा में, कांग्रेस में, ये भाड़े के वकील थे। तो जितना भाड़ा मिला, भाड़ा दे दिया सपा ने तो उनकी बात बोलते थे, कभी समाज की बात नहीं बोला। जिसका लिया, जिसके टिकट लिया, उनके भाड़े के लिए काम किया, अपने समाज का टिकट लिया, इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। हम अखाड़े के पहलवान हैं, इंजीनियर पूर्व निषाद, डॉक्टर संजय अखाड़े के पहलवान हैं। अनुभव है, 13 किताबें लिखा है, लंबे समय तक उन्होंने अनुभव लिया है। हम डॉक्टर संजय एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भले हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक पार्टी जो है ये लोक प्रतिनिधित्व के अंदर रजिस्टर्ड है, उसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी निर्णय लेती है। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी निर्णय लिया, पार्टी बना दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी निर्णय 2017 में चुनाव लड़ा, सब हार गए। एक विधायक मेरा ओपन हमारे जो है विजय मिश्रा जी, सब एग्जीक्यूटिव कमेटी निर्णय लिया कि हर बिरादरी को लगाना। एग्जीक्यूटिव कमेटी निर्णय 2018 में अवसर आया, अखिलेश जी बुलाए, चले गए। वो बुलाए थे, हम गए नहीं थे, वो बुलाए थे, उनकी ज़रूरत थी, उन लोगों को जिंदा होना था, सपा और बसपा को। मैं उनके लिए काम किया था, वही वोट था, 2018 में जीता। वही वोट, वही कैंडिडेट जब 2019 में था, क्यों नहीं जीत गए? वहाँ तो मैं नहीं लड़ रहा था ना। हम कहते मैं खड़ा हो गया मोदी जी साथ, तो चले आए। तो आज के दिन में कथनी करनी में अंतर